नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, कल दीपांकर भट्टाचार्य जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि 3 चरण के चुनाव हो जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हताश क्यों, या यूँ कहें वो हताश क्यों हैं, घबरा क्यों गए हैं। हालांकि आज बिहार के पटना में उनका रोड शो भी है। अब देखिए, वो तो शाम तक पता चलेगा कैसा उनका रोड शो रहेगा। जो पहले मैं आपको बताता हूँ दीपांकर भट्टाचार्य क्या बोले हैं मोदी जी के बारे में। बिहार लोकसभा इलेक्शन 2024 बिहार समेत पूरे देश में तीनों चरण के लोकसभा संपन्न हो गया है और चौथे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल ने अपने पूरी ताकत झोंक दिया है, या यूँ कहें हेलीकॉप्टर घूम रहा है। आप एक एक ब्लॉक में देखते होंगे कि जो स्टार प्रचारक है वो अपना हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं। तीनों चरण इलेक्शन के बाद दीपांकर भट्टाचार्य का एक स्टेटमेंट आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हताशा साफ दिखाई देती है। हम चुनाव के आगामी चरणों में एनडीए के खिलाफ जनता में आक्रोश को देख रहे हैं और उनमें नई ऊर्जा भर रहे हैं कि वो आक्रोश करें और उनकी जो काम का है वो व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बिहार में चौथे चरण का चुनाव बाकी है, जिसमें कि मुंगेर एक हॉट सीट है, जिसमें कि पूर्व बाहुबल अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी लड़ रही हैं लालटेन से, और वहाँ जेडीयू को सीट मिला है एनडीए की तरफ से, जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी लड़ रहे हैं और वर्तमान में वो वहाँ से सांसद भी हैं। बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर और दरभंगा को 13 मई को मतदान है। वहाँ दीपांकर भट्टाचार्य ने शुक्रवार को वहाँ माले राज कार्यालय में अपनी पार्टी ऑफिस में तीसरे चरण जो चुनाव खत्म हो गया उसका व्याख्या कर रहे थे और चौथे चरण के लिए अपनी रणनीति बना रहे थे। तो मैं छोड़े जाता हूँ दीपांकर भट्टाचार्य जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो के साथ, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि कितने मोदी जी हताश हो चुके हैं। और मैं आपसे अपील करूंगा कि अपना जाके मत का प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन आप जो अपना मत का प्रयोग करेंगे वो ऐसे उम्मीदवार को दें जो कि पढ़ा लिखा हो, आपके बीच का हो, आपकी भावनाओं को समझे और आपका कद्र करे। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें और कमेंट में मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं हम उनके वीडियो के साथ। भरोसा है कि अगले 4 चरण में बिहार से भी हम इस चुनाव को सील कर देंगे, पूरे देश में हम इस चुनाव को सील कर देंगे, और जो अभी बढ़त है इंडिया गठबंधन के पक्ष में वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगा और 4 जून को इस देश में तीसरी बार और मोदी सरकार लौट के नहीं आएगी। 4 जून को इस देश में वैकल्पिक सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये भरोसा है। और आपके माध्यम से बिहार और पूरे देश के मतदाताओं से ये अपील है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के इस चुनाव में ये आजादी की लड़ाई से कम कुछ भी नहीं है, एक बड़ा जन आंदोलन है। सब लोग बढ़ चढ़ करके वोट डालें। मतदान का प्रतिशत जो पिछले पहले 3 चरण में थोड़ा कम रहा है, उस मतदान के प्रतिशत को ज्यादा करें और एक से एक वोट, हर एक वोट वो इंडिया के लिए, हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस दिशा में देश आगे बढ़े। और मोदी जी के दौर में
अब ईसी के बारे में कम और ईडी के बारे में ज्यादा सुनाई देता है। सामने से ईडी और पर्दे के पीछे से एक ईबी भी था, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम तो किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और कल हमने देखा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी अरविंद केजरीवाल जी को, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी और स्वागतजनक एक फैसला है। ईडी को रिस्ट्रेन किया गया। ईडी जिस तरीके से दखलंदाजी ईडी की हो रही है चुनाव में, और जो चुनाव के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बाधित कर रहा था, उस पर एक हद तक रोक लगी। तो हमें लगता है कि आगे जो और 4 चरण के चुनाव है, तो सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी, पूरे देश की नजर रहेगी, और इस चुनाव को हम लोग जहां तक संभव हो जन दबाव से फ्री और फेयर बना के रखेंगे। हमें बहुत अफसोस है, कल इंडिया गठबंधन की ओर से एक डेलीगेशन ने ईसी को मिला था, और हम लोगों की जो 2 मुख्य शिकायतें थी, एक तो चुनाव के डेटा को लेकर के अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण ढंग का नहीं मिला, और दूसरा जो 16 मार्च को राजीव कुमार जी ने चुनाव के शेड्यूल घोषणा करते समय जो उन्होंने वादा किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसको लागू किया जाएगा, किसी तरह के हेट स्पीच पर रोक लगाई जाएगी, चाहे जितने बड़े नेता हो उन पर कार्रवाई करने में ईसी पीछे नहीं रहेगा। और अफसोस, बहुत शर्म की बात है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच इस चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा चल रहा है, लेकिन ईसी की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमने ईसी से अपील की थी कि आप कार्रवाई करें। ईसी ने एक पोस्टमास्टर की भूमिका निभाई, हमारी चिट्ठियों को नड्डा साहब को फॉरवर्ड कर दिया कि ये शिकायत मिली है, लेकिन इसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मोदी जी लगातार, खासकर पहले चरण के बाद से ही, हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पूरे रिजर्वेशन की बहस को, उसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम घुसाया। भारत की क्रिकेट टीम, जिसमें भारत के पास बहुत कम ही स्पोर्ट्स में सफलता है, तो वो क्रिकेट टीम उसने वो कई बार